एक राजा था, उसके कोई पुत्र नहीं था। राजा बहुत दिनों से पुत्र की प्राप्ति के लिए ईश्वर से आस लगाए बैठा था। वक्त बीतता गया लेकिन पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब राजा के सलाहकारों ने राजा को तांत्रिकों से सहयोग लेने को कहा। राजा तांत्रिकों से मिला। तांत्रिकों की तरफ से राजा को सुझाव मिला कि यदि किसी बच्चे की बलि दे दी जाए तो राजा को पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। राजा ने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि जो अपना बच्चा बलि चाहने के लिए राजा को देगा, उसे राजा की तरफ से बहुत सारा धन दिया जाएगा। एक परिवार में कई बच्चे थे, गरीबी भी बहुत थी। उसी परिवार में एक ऐसा बच्चा भी था जिसका ज्यादातर समय सत्संग और साधु संतों की वाणी सुनने में निकलता। इस वजह से बच्चे की ईश्वर पर बहुत आस्था थी, वो ईश्वर की भक्ति किया करता। जब राज्य के सभी लोगों सहित इस गरीब परिवार को राजा के इस इनाम का पता चला तो परिवार को लगा कि क्यों ना इसे राजा को दे दिया जाए, क्योंकि ये निकम्मा है, कुछ काम धाम भी नहीं करता है और हमारे किसी काम का भी नहीं है, हमारा तो पेट भरता नहीं, कहाँ तक इसे बैठा कर खिलाते रहेंगे। और फिर एक बच्चा कम हो गया तो क्या फर्क पड़ता है, इसे देने पर राजा प्रसन्न होकर हमें बहुत सारा धन देगा। इतना सोचते हुए बच्चा राजा को दे दिया गया। राजा ने बच्चे के बदले उसके परिवार को काफी धन दिया। राजा के तांत्रिकों द्वारा बच्चे की बलि देने की तैयारी हो गई। राजा को भी बुला लिया गया। राजा और तांत्रिक दोनों के द्वारा बच्चे से यह पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। बच्चे ने कहा कि मेरे लिए रेत मंगा दी जाए। राजा ने कहा बच्चे की इच्छा पूरी की जाए। अतः रेत मंगाया गया। बच्चे ने रेत से 4 ढेर बनाए। एक एक करके बच्चे ने 3 रेत के ढेरों को बुरी तरह से तोड़ दिया और चौथे के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और उसने राजा से कहा कि अब जो करना है आप लोग कर लें। यह सब देखकर तांत्रिक डर गए और उन्होंने बच्चे से पूछा, पहले तुम यह बताओ कि ये तुमने क्या किया है और क्यों किया। राजा ने भी यही सवाल बच्चे से पूछा। तो बच्चे ने कहा कि पहली ढेरी मेरे माता पिता की थी, मेरी रक्षा करना उनका कर्तव्य था, परंतु उन्होंने अपने स्वार्थ और लालच में अंधे होकर ममता की बलि दे दी। कर्तव्य का पालन न करके पैसे के लिए मुझे बेच दिया, इसलिए मैंने ये ढेरी तोड़ी दी। दूसरी ढेरी मेरे सगे संबंधियों की थी, परंतु उन्होंने भी मेरे माता पिता को नहीं समझाया, अतः मैंने दूसरी ढेरी को भी तोड़ दिया। और तीसरी ढेरी हे राजन आपकी थी, क्योंकि राज्य की प्रजा की रक्षा करना राजा का ही धर्म होता है, परंतु जब राजा ही अधर्म के मार्ग पर चलकर मेरी बलि देना चाह रहा है तो ये ढेरी भी मैंने तोड़ दी। और चौथी ढेरी मेरे ईश्वर की है। अब सिर्फ और सिर्फ अपने ईश्वर पर ही मुझे भरोसा है, इसलिए यह एक ढेरी मैंने छोड़ दी है। बच्चे का उत्तर सुनकर राजा अंदर तक हिल गया। मन ही मन राजा तर्क करने लगा, विचार करने लगा कि ये मैं कैसा अधर्म करने जा रहा था, भला अधर्म के रास्ते पर चलकर मुझे पुत्र की प्राप्ति कैसे हो सकती है। इतना सोचते हुए राजा ने अपने मन से बच्चे की बलि देने का विचार निकाल फेंका। राजा ने बच्चे के बलि रुकवा दी। इतना करते ही तुरंत राजा के मन में ये ख्याल आ गया कि ये बच्चा, अरे क्यों ना ये बच्चा मैं पालूं, इसे अपना पुत्र बना लूं, अपने पास रखूं। आखिरकार इतनी ज्ञानी और ईश्वर प्रेमी बच्चा मुझे कहाँ मिलेगा। इतना सोचते हुए राजा ने बच्चे को सीने से लगा लिए और ऐलान कर दिया कि आज से ये मेरा पुत्र है, मैं इसे गोद लेता हूँ। राजा फूट फूट कर रोने लगा और खुद को कोसने लगा कि मैं मूर्ख अपनी कामना में इतनी लिप्त हो गया था कि धर्म अधर्म में फर्क ही ना जान सका। इस पुत्र मोह में मेरा मन इतना अंधा हो गया कि ईश्वर ने मुझे पुत्र दे दिया है, इस बात को समझ ही ना पाया, देख ही नहीं पाया।